Hello बच्चों, let's read the question. Question says the best route for the preparation of BF2 is. Now the key concept related to this question, that is the reaction of बेरिलियम. अब बेरिलियम का रिएक्शन का कुछ कंडीशन है. बेरिलियम क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट है और ये क्या है? अल्कालाइन अर्थ मेटल है. ठीक है. सो ये क्या है? 2A एलिमेंट है. ठीक है. सेकेंड ब्लॉक एस ब्लॉक में ही है पर ग्रुप 2 में है. ठीक है. अब बेरिलियम का जो स्टेबल वैलेंसी क्या है? बेरिलियम 2+ होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा. सो अगर बेरिलियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो क्या होगा? बेरिलियम प्लस. उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा बेरिलियम 2+. सो इसका मतलब क्या है? बेरिलियम 2+ का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ही हाई है. इजिली वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली अगर बेरिलियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो वो ऑलरेडी एक कैटायन में फॉर्म हो जाएगा. सो इसमें ये ऑलरेडी एक एनर्जेस्ट एलिमेंट है, क्योंकि आयन का एनर्जी ज्यादा होता है न्यूट्रल से. उससे भी एक इलेक्ट्रॉन निकलना है तो इसका मतलब और भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत चाहिए. ठीक है. अब BF2 अगर प्रिपरेशन होगा, क्या है? बेरिलियम का फ्लोराइड है. तो अगर इसका आयनाइजेशन किया जाए तो क्या होगा? Be2+ प्लस 2F-. सो इसका मतलब फ्लोरीन का भी हमें कन्वर्ट करना है F- में, 2F- में. ठीक है. सो इसका मतलब क्या है? फ्लोरीन का थर्मल डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन करना होगा F- करने में. अब फ्लोरीन का क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है. इसका मतलब F बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बहुत अच्छी तरह दोनों के साथ पुल होगा बॉन्ड को. सो इसका मतलब फ्लोरीन को डिसोसिएट करना ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की जरूरत होता है. ठीक है. सो तो हमें एक एक करके एक एक ऑप्शन को देखेंगे कौन सा वाला रूट प्रेफर होगा. सो ऑप्शन जो है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड एफ टू का अगर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा? ऐसा ही होगा. बी को B2+ को कन्वर्ट करना होगा और एफ को F2 को 2F-. सो ये क्या है? ये अनफेवरेबल प्रोसेस है, दोनों में ही ज्यादा एनर्जी चाहिए. होगा ये रिएक्शन, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, पर होगा, पर ये इजीएस्ट या बेस्ट रूट नहीं है. सो ये वाला ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा. ऑप्शन बी, द रिएक्शन ऑफ BCl2 प्लस LiAlF4. अब ऐसा कुछ ओल्ड नोन रिएक्शन नहीं होता. ठीक है. ये तो एक रिड्यूसिंग एजेंट है. अगर रिड्यूस करेगा BCl2 को, सो रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट करेगा? BCl में कन्वर्ट कर सकता है. पर जो F4 है, लिथियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड, लिथियम एल्यूमिनियम अगर हाइड्राइड होगा तो रिड्यूस एजेंट होगा. तो लिथियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड का कोई ओइल नोन रिएक्शन नहीं है BeCl2 के साथ. ठीक है. अब ऑप्शन सी को देखते हैं. थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ NH4 होल टू BF4. अब ये जो कंपाउंड है बहुत ही अनस्टेबल है. ठीक है. क्योंकि इसमें 4 फ्लोरीन अटैच है. सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इसमें बहुत ज्यादा पूल होगा, सो अनस्टेबिलिटी होगा. सो अगर इसको हीट दिया जाए सो एक कंपाउंड ब्रेक होके क्या फॉर्म करेगा? ट्वाइस अमोनिया, मतलब अमोनिया गैस इवॉल्व हो जाएगा. सो एंट्रोपिकली ये रिएक्शन फेवरेबल है. प्लस BF2 प्लस 2HF. अब हाइड्रोजन फ्लोरीन का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है कंपेयर टू BF2 या कोई भी एलिमेंट हो, क्योंकि दोनों का साइज कंपेटिबिलिटी सेम है, दोनों का स्मॉल साइज है. सो इसमें BF2 प्रोड्यूस होगा और इजीली प्रोड्यूस होगा. ठीक है. अब ऑप्शन डी को देखते हैं. ऑप्शन डी को है BO+F. अब इसमें एक प्रॉब्लम है. जो बेरिलियम ऑक्साइड का बॉन्ड एनर्जी है
वो ग्रेटर देन है बेरिलियम फ्लोराइड, ठीक है, क्योंकि दोनों का साइज जो है बेरिलियम ऑक्साइड ऑक्सीजन का कॉम्पिटिटिवली सेम है। सो इसमें अगर बेरिलियम ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा की ज्यादा एनर्जी जरूरत है, ठीक है। सो इसका मतलब ऑलरेडी एक स्टेबल है, बेरिलियम ऑक्सीजन ऑलरेडी स्टेबल है। सो स्टेबल बॉन्ड को ब्रेक करके दूसरे अनस्टेबल बॉन्ड फॉर्म करने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगा ऑब्वियसली। सो ए वाला प्रोसेस भी बेस्ड फ्रूट नहीं है। सो हमारा बेस्ड फ्रूट है दैट इज द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ NH4 होल टू BF4, ठीक है। सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। आई होप you will understand the solution very well. Best of luck.